अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही बकरीद करीब होने लगता है वैसे ही आपको बकरे पर अल्लाह लिखा हुआ, बकरे पर मोहम्मद लिखा हुआ, बकरे पर पूरा पूरा कलमा लिखा हुआ मार्केट में बहुत सारे ऐसे बकरे मिल जाएंगे और जिसकी कीमत लाखों में होती है। किसी की कीमत 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख इसी तरीके से। और पता नहीं क्यों ये पहला साल नहीं है बल्कि हर साल ऐसा होता है। और पता नहीं क्यों कि जैसे ही बकरीद करीब आने लगती है वैसे ही लोगों को अपने अपने बकरे पर लफ्ज़ अल्लाह हुआ लिखा हुआ भी दिख जाता है, मिल जाता है। लोग नज़र गड़ा कर देखते हैं और उसको इस तरीके से करके देखते हैं। उसके मन में ये आ गया कि हाँ ये अल्लाह लिखा हुआ है या अल्लाह की तरह लिखा हुआ है, जिस तरीके से लफ्ज़ अल्लाह लिखा, बस उसे मार्केट में लाते हैं और उसकी जो कीमत है, उसका जो दाम है बिल्कुल लाखों में होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके कुर्बानी के बारे में कि इस तरीके के बकरे अगर कोई ख़रीदता है तो उसकी कुर्बानी होती ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मल बकरा जो ख़रीदता है उसकी कुर्बानी में सवाब और जिस बकरे में अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ उस बकरे की कुर्बानी दोनों का सवाब में क्या फ़र्क है, क्योंकि उसके चमड़े में अल्लाह लिखा हुआ, मोहम्मद लिखा हुआ, उसको आप काट रहे हैं, छाट रहे हैं। तो तरह तरह की बातें, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले इस बकरे की वीडियो को देखते हैं कि इस बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है और इस बकरे की कीमत को भी जानते हैं कि इस बकरे को ये शख्स कितने में बेच रहा है। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। हम लोग आए थे जामा मस्जिद के पास, यहाँ पे मुझे एक बकरा दिखा जिसकी कीमत है 6 लाख। क्यों इसकी कीमत 6 लाख है भाई बताएंगे। भाई क्या खासियत है इसमें कि इसको आप 6 लाख में बेच रहे हो? भाई इसमें एक साइड से अल्लाह लिखा हुआ है, दूसरी साइड से मोहम्मद लिखा हुआ है। तो भाई थोड़ा दिखाइए इसके अंदर। भाई ये इधर भाई थोड़ा दिखाइए पास से। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद लिखा हुआ है और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि अल्लाह लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ भी भाई थोड़ा सा दिखाइए भाई ये। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये 6 लाख में बेच रहे हैं। भाई आगरा से आए हुए हैं, भाई का कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे? भाई रह सकते हैं 1-2 दिन, नहीं बिका जब तक तो रहेंगे। तो भाई का नंबर दे दूंगा, अगर किसी भाई को दिलचस्पी है इस बकरे में तो वो यहाँ पे आ भी सकता है और भाई से कांटेक्ट भी कर सकता है। कितना भाव खाना? 10 लाख। इस बकरे की प्राइस है 10 लाख रुपए। तो यार ऊपर से नीचे तो दोनों वीडियोस को आपने देख लिया। मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहली बात अब ये समझ लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो पहुँचता है आपका गोश्त नहीं पहुँचता है। क्या पहुँचता है? आपकी नीयत, आपका अमल। अब मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने बताया कि जो इस तरीके के बकरे को ख़रीदता है उसकी कुर्बानी ही नहीं होती है, यानी कि जिस बकरे में अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ। इसकी वजह यह है कि हमारा मिजाज बन चुका है कि अगर हमारा पड़ोसी 3 लाख का बकरा ख़रीदा है तो हम 4 लाख का ख़रीदेंगे। हमारा पड़ोसी या हमारे मोहल्ले में अगर कोई 10 लाख का ख़रीदा है तो हम 15 लाख का ख़रीदेंगे, इसलिए कि मोहल्ले में हमारी इज़्ज़त होगी, हमारा नाम होगा, हमारा रुतबा बढ़ेगा। तो ख़ास करके ये देखा जाता है कि जो ऐसे बकरे ख़रीदते हैं जिस पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, उस तरीके के हर्फ समझ में आते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम के लिए होता है, सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए होता है। और याद रखिए, दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है। आप अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो बेशक दिखावा हो रहा है, लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, आपका नाम कर रहे हैं, लेकिन ये कुर्बानी अल्लाह को बिल्कुल कबूल नहीं होगी क्योंकि आप दिखा रहे हैं। आप ये याद भी रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर होता है। अल्लाह आपकी नीयतों को देखता है। आप ख़ुद अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए ऐसे बकरे ख़रीदते हैं। दूसरी बात यह है कि नॉर्मल बकरे जो ख़रीदते हैं उसका सवाब और इसका सवाब में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि अगर आप खालिस नीयत से ख़रीदते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नीयतों को देखता है, आपकी चीज़ों को नहीं देखता है। तो सवाब ऐसे ही मिलता है जैसे आप 10 लाख 20 लाख का बकरा ख़रीद कर लाइए। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो लोग दिखावे के लिए ही नहीं लेते हैं बल्कि खालिस नीयत उनकी होती है सवाब करना और अल्लाह की राह में क़ुरबान करना, तो बेशक उसे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है और उसका सवाब उसे नीयत का भी दिया जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे बकरे आ रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, बल्कि जो भी तंदुरुस्त बकरा सही सालिम आपको दिख रहा है उस बकरे को ख़रीदिए, घर लाइए, परिवार के साथ आप मिल कर के कुर्बानी दीजिए। अगर आप मालिक निसाब हैं तो आपके ऊपर वाजिब है, आपके ऊपर ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा बकरा होना चाहिए कि वैसा बकरा होना चाहिए, वाजिब आपकी अदा हो जाएगी और आपको
इससे ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें। बाकी मुझे बोलने समझाने में अगर कोई कमी बेशी हो तो ज़रूर मेरी इस्लाह करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।